नमस्कार, टाइम्स ऑफ स्वराज में आप सबों का स्वागत है और मैं हूं संतोष सिंह। और आज हम टाइम्स ऑफ स्वराज में चर्चा कर रहे हैं कि 2024 का चुनाव भले ही मोदी वर्सेस हो रहा है, लेकिन बिहार के कई ऐसे नेता हैं जिनका भविष्य दांव पर लगा हुआ है। क्योंकि 2024 में अगर उनका बेहतर परफॉर्मेंस नहीं हुआ तो बिहार की राजनीति से उनकी विदाई तय है। चाहे वो 5%, 6% जितने अपने जात का वोट इकट्ठा करने का दावा कर दें, विदाई तय है। ऐसे ही एक नेता है चिराग पासवान। चिराग पासवान अगर 2025 के लोकसभा चुनाव में 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर बेहतर प्रदर्शन नहीं किए तो 2025 के विधानसभा चुनाव में क्या होगा कहना मुश्किल है। क्योंकि वो जिस विरासत की राजनीति करते हैं उस विरासत से आज भी वो कनेक्ट नहीं जुड़ पाए हैं। भले शहर बन्नी पहुंच कर अपनी माँ को गले लगाकर, बड़ी माँ को गले लगाकर एक भाव गेस्चर बनाने की कोशिश वो भले कर रहे हैं, लेकिन रामविलास पासवान का जो विरासत है उस विरासत से आज भी वो कोसों दूर है। देखिए, रामविलास पासवान का जो राजनीतिक कैरियर रहा है, राजनीतिक जीवन रहा है, उसकी शुरुआत जिन इलाकों से हुआ है वहां आज भी रामविलास पासवान से लोग जुड़े हुए हैं। बहुत सारा परिवार ऐसा है जिससे रामविलास पासवान का व्यक्तिगत रिश्ता रहा है और उस रिश्ते की वजह से चिराग के प्रति उनके दिल में एक अलग तरीके का भाव है। लेकिन चिराग जो राजनीति कर रहा है ना, वो राजनीति कहीं न कहीं अब उस मोड़ पे लाकर खड़ा कर दिया है कि उनके अपने लोग लोजपा छोड़कर आरजेडी और जदयू और बीजेपी में मिलने लगे हैं। अपने लोग, उनके पासवान जाति के लोग। हवा में पासवान करने से वोट नहीं मिलने वाला है। रामविलास पासवान, रामचंद्र पासवान या पारस जब कभी अपने कॉन्स्टिट्यूंसी में आते थे तो और किसी के घर में जाए या न जाए, पासवान के टोला में वो जरूर जाते थे, भले उनको बैठने के लिए कुर्सी भी क्यों ना मिले, पासवान के यहाँ जरूर जाते थे। लेकिन चिराग पासवान के यहाँ तो जाना छोड़िए, एलजेपी के जो पुराने लोग हैं, जो उनके पिता के मित्र मंडली में रहे हैं, पिता के चहेते रहे, उनसे भी उनका कोई रिश्ता नहीं। खगड़िया, बेगूसराय, समस्तीपुर और हाजीपुर, ये ऐसे जिले हैं जिन जिलों में उनका बहुत ही दूसरे तरीके का रिश्ता था। यहाँ उनका बचपन गुजरा, यहाँ वो पढ़ाई करने, स्कूल की शिक्षा उन्होंने ग्रहण की। राजनीतिक जीवन में भले वो हाजीपुर से चुनाव लड़ते रहे हो, लेकिन रिश्तेदारी, नातेदारी, व्यक्तिगत रिश्ते समस्तीपुर, खगड़िया, बेगूसराय और हाजीपुर के लोगों से बहुत ही अलग तरीके का रहा है। आज हम आपको दिखाते हैं कि चिराग को लेकर रामविलास पासवान के चाहने वाले लोग भी क्या सोचते हैं, और वो सोच दिखा रहा है कि चिराग विरासत को संभालने में पूरी तौर पे विफल होता हुआ दिख रहा है। भले अपने चाचा पारस और भाई प्रिंस को बाहर कर दिया हो, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि रामविलास पासवान थे, इसलिए कि साथ में एक तरफ रामचंद्र और दूसरी तरफ पारस खड़े थे। हर ग्राउंड लेवल पर जो पॉलिटिक्स होती थी उसको पारस देखते थे, उसको हर एक व्यक्ति को पारस संभालते थे। रामविलास पासवान ऊपर लेवल पर चीजों को देखते थे। लेकिन बिहार के हर गांव में, हर समाज में जो लोग उनके परिवार से जुड़ा हुआ था, उनका रिश्ता पहले पारस से था, तब फिर रामविलास पासवान से। पारस बीच के कड़ी थे। पटना में रहते हुए सारा चीज पारस खुद देखते थे। तो रामविलास पासवान की मजबूती में पारस की बड़ी भूमिका रही है, जिसको चिराग ने पूरी तौर पर खारिज करने की कोशिश किया है। और इस वजह से उसको इतना बड़ा नुकसान हो रहा है जो वो सपने में भी नहीं सोच सकता है। जरा देखिए, सुनिए, उनके चाहने वाले लोग, रामविलास पासवान पर जान छिड़कने वाले लोग क्या सोच रहे हैं चिराग को लेकर। चिराग का लोग समझता है पंजाब का, बिहार का नहीं। वो तो रामविलास जी का नहीं सर, वो पंजाब का है और पंजाब भाषा बोलता है। बिहारी को चाहता नहीं है। एक भी पीए नहीं रखे हैं बिहारी का, चल के देखा। अच्छा, गांव में ये भी पता है कि पीए उनका जो है सो पांडे जो है सो यूपी का रहने वाला है। हाँ, हम लोग गए हैं तो। अच्छा, हाँ, हम लोग गए हैं। मतलब आप लोगों को उस तरीके से कुछ नहीं, रहने का भी नहीं कहा, पानी तक नहीं दिया, कुछ पूछता नहीं। लेकिन रामविलास जी के यहाँ तो ये बात नहीं, तो वहां तो हर कोई, नारायण था, बहुत सारा लोग था। रामविलास जी को तो जब बिहार बोलता था तो तुरंत पानी देता था, बैठाता था।
और उसमें शिवाजी नगर और खगड़िया या अलौली और शहरबन्नी को नाम लेता था तो उसको सीट देता था, बैठने को, खाने को, पीने को पैसा देता था, कटा के जाओ। आई तो कुछ बुझबे नहीं करता, एक भी बिहारी उनको पास नहीं है। ये आपको कैसे अनुभव हुआ? वो हम गए हैं वहाँ बिहार दिल्ली। आप तो बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ, हम बड़ी बात कहे गए हैं तब न कहते हैं। हाँ, ये तो है कि भाई उनका साथ रहने वाला यूपी का पंडित जी है, बिहार का नहीं है। सर बिहार का एक भी नौकर नहीं है जो अथी साफ करता है, गेटमैन से नहीं है, अथी वाला नहीं है, भंसा वाला नहीं है, सब दूसरे। लेकिन रामविलास जी के यहाँ तो सब अपने ही इलाके के लोग सब बिहारी था। अगर पंजाबी उनको रीना पास मानता तो घर में था, लेकिन सब नौकर चाकर पिए जितना था बिहारी था। इतना मतलब ये इस तरीके से भी लोग सोचता है ना? हाँ, सोचता नहीं है। हम 6 महीना रह करके देखे हैं रामविलास जी का टाइम में, इस टाइम में, इसीलिए उनको नहीं चाहता है। 1 सीट नहीं 5 सीट गंवा देगा वो। मतलब ये बात तो हम लोग भी जानते थे कि ये, लेकिन आचार विचार व्यवहार में भी बिहारीपन नहीं है। नहीं, एकदम नहीं, एकदम नहीं। अब बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। हाँ जी, सही बिहार का नहीं है, न बिहार का लोग चाहता है। तो पासवान किस तरीके से सोचता है? हाँ? पासवान तो सब वोट दे रहा है। मुखिया जी है पासवान के। पूछिए नहीं, मुखिया जी है। पासवान तो एकदम दे रहा है छान के, एक भी नहीं। कुशेश्वर उसको ननिहर है, एक भी पासवान नहीं देने जा रहा है, सब दे सन्नी हजारी का, एक भी पासवान। और दिल्ली में ये मिलता उलता नहीं है ना, किसी को भेंटे नहीं देता है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि चिराग पासवान को लेकर हम लोग भी मानते थे कि ये हाई प्रोफाइल रामविलास वाली बात नहीं है, क्योंकि कई मौके पर हमारी भी बातचीत हुई है। तो हमने ये भी कहा कि भाई आप अपने पिता का वो विरासत को अगर समझना है तो आप इन इलाकों में जाइए और वहाँ रात गुजारिए, आपके चाहने वाले जो पुराने लोग हैं उनसे मिलिए। लेकिन उस दौर में भी हमें लगा कि उस तरीके से कनेक्ट होना वो बिहार से नहीं चाहते हैं। लेकिन ये हकीकत जानने के बाद तो वाकई में चिराग के लिए बहुत मुश्किल है। इसे यहाँ की राजनीति में भले बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट का नारा दिखा के 1000, 10,000, 15,000 यूथ को वो एक जगह एकत्रित जरूर कर लेते, लेकिन एक बात समझ लीजिए, बिहार की राजनीति में आज भी इनके उम्र के जो लोग हैं वो सबसे ज़्यादा प्रभावी हैं। जो एक बात समझ लीजिए, कितना यूथ कुछ भी बोल ले, लेकिन गांव की राजनीति को ये ऐसे ही लोग कंट्रोल करते हैं। जो अभी बोल रहे हैं कि भाई चिराग पासवान को लेकर इस तरीके से गांव में सोचा, जो वहां जाते हैं वहां मतलब बताइए कि एक भी बिहार का रहने वाला स्टाफ भी उसके पास नहीं है। जबकि रामविलास पासवान जिस समय में रेल मंत्री थे, उस दौर में हम दिल्ली यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट थे, देखो नारायण, मतलब दर्जनों मतलब स्टाफ, खगड़िया, समस्तीपुर, रोसड़ा, आसपास के इलाके के लोग रहते, मतलब जाते ही आपको पहचानने वाला, बोली विचार से भी आपको लगता है कि अपनत्व वाली जगह है। यहाँ तो कह रहे हैं कि कोई वहाँ है ही नहीं, मतलब अपने भाषा में बातचीत करने वाला तब तो आदमी को एक भी नहीं। माली जो था वो भी था यूपीए का, माली डिपार्टमेंट। एक एमपी का 5 नौकर होता है, 5 में 5 दूसरा स्टेट का। आप इतना ध्यान दिए जी। तो रामविलास पासवान जी के समय में भी आप जाते थे? हाँ, बराबर। हाँ, और यहाँ मतलब इतना बड़ा फर्क आप 20,000 आदमी था समस्तीपुर में। सबसे पहले कहा जो शिवाजी नगर का बच्चे लाल यादव उर्फ खलीफा कहाँ है, चले आइए। हम लोग को बहुत मानता था, हम लोग भी बहुत मानते थे। रामविलास जी का चिन्ह पाचिन्ह बहुत था। शिवाजी नगर का आदमी हो, जिसको चिंता था उसको दिल्ली में भी चिन्हने का काम करता था। आज कहीं कुछ नहीं। अच्छा, बहुत इमोशनल बात इन्होंने कहा है। आप ये बताएं कि वाकई में लोगों के अंदर ये फीलिंग है चिराग पासवान को लेकर कि ये बिहारी कम, पंजाबी ज़्यादा है? हाँ, साफ है। सब समझते हैं कि बिहारी नहीं है, अक्सर आदमी बोलते हैं कि बिहारी नहीं है, ये पंजाबी है। मतलब पासवान जाति में भी इस तरीके की फीलिंग है? जी हाँ, साफ फीलिंग है। ये पासवान जी हैं, मुखिया जी। अच्छा मुखिया जी, वाकई में ये बहुत इस तरीके इमोशनल बात बोले हैं कि भाई बिहार के लोगों से उनका कनेक्टिविटी नहीं है। आपको भी ऐसा अनुभव हुआ?
कम से कम सबसे पहले तो बिहार के आदमी और यहाँ समस्तीपुर का जो व्यक्ति है सब तो मैथिली ज़्यादा बोलते हैं, बोलचाल से ही पता लग जाता है कि कौन भाषा बोल रहे हैं, कि यहाँ का भाषा हम लोग मैथिली बोल रहे हैं, वो भी मैथिली में बोले तब ना। लेकिन मैथिली में नहीं बोलते हैं, वो सब तो हिंदी में बोलते हैं, दूसरे इंग्लिश में बोलते हैं। यहाँ की भाषा तो समझ नहीं आएगा यहाँ के व्यक्ति का। तो जो व्यक्ति अगर हम लोग को भाषा में बोलेगा उसी को ना समझेंगे जो बिहार का है, हम लोग का गांव का है, हम लोग का यहाँ का है। लेकिन जो हम लोग को बातचीत जब करेंगे तो मैथिली में बोलबे नहीं करेगा, हम लोग को भाषा में बोलबे नहीं करेगा, तो हम लोग कैसे समझेंगे? जो हम लोग का यहाँ का है, यहाँ का जो जिसको जन्म हुआ है, यहाँ के धरती पर के है, तो हम लोग को भाषा में बात करेगा तब ना हम लोग समझेंगे। और समस्तीपुर का लोकसभा का बात है, समस्तीपुर लोकसभा में चिराग जी को एक भी हरिजन कास्ट नहीं मिला या अनुसूचित जाति नहीं मिला जो उसको टिकट देने के काम करेंगे, क्योंकि बाहरी से को कैंडिडेट को टिकट देने का काम किया। लोजपा का इतना कार्यकर्ता संघर्षशील सब था, लेकिन एक भी कैंडिडेट को कार्यकर्ता को टिकट देने का काम किया। यहाँ को कार्यकर्ता को कुछ साफ में वैल्यू नहीं देते हैं।